हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर ये दो डेक से मैं लूँगी आपके पर्सन की एनर्जी। इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशंस क्या चल रही हैं और इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर अभी इस वक्त क्या है। तो शुरू करते हैं वन बाय वन, देखते हैं करंट एनर्जीज। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं अभी इस वक्त। फर्स्ट कार्ड है नंबर 2, हाई प्रीस्टेस। Second, we have 3 of water. We have the lovers. 3 of fire. Queen of fire. And the last card we have is Ace of water. Bottom of the deck we have 7 of fire with the moon. ओके, सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी, सबसे पहले साइन बता देती हूँ उनका, सन साइन, मून साइन या असेंडेंट। यहाँ फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव 3 कार्ड्स फॉर फायर एनर्जी। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड नंबर पे वी हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। एंड वी हैव पाइशन एनर्जी, जेमिनाई एनर्जी वेरी स्ट्रांगली। ये दो जो एनर्जी है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो यहाँ पर जो एनर्जी है इसके अकॉर्डिंग देखिए, रीडिंग हाई प्रीस्टेस से शुरू हुई है तो ये अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। करंट सिचुएशन में ये बाहरी चीज़ों का, बाहरी मैनिपुलेशन का, किसी भी तरह का ब्रेन वॉश, किसी भी तरह का डोमिनेंस बर्दाश्त नहीं कर रहे। आपके पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये खुद की सुनना प्रेफर कर रहे हैं, अपने आप की सुनना प्रेफर कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनना प्रेफर कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पेशेंस बनाए हुए हैं ताकि ये केयरफुल डिसीजन ले सकें, बिल्कुल सोच समझकर परफेक्ट डिसीजन ले सकें। कोई भी एक्शन लेने के पहले ये अपना समय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही डिसीजन लें ताकि इनको बाद में पछताना ना पड़े। साथ ही साथ वी हैव 3 ऑफ वाटर। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है सेलिब्रेशन, किसी तरह का सेलिब्रेशन आज के दिन में करंट सिचुएशन में हो सकता है। ये कहीं घूमने गए हों, किसी तरह का पार्टी अटेंड कर रहे हों, किसी तरह का इनके घर में या इनके रिलेशन में कोई फंक्शन हो जो कि ये अटेंड कर रहे हैं। तो ये अपने आप को खुश करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। साथ ही साथ जब भी ये कोई फंक्शन अटेंड करते हैं, कोई भी इन्जॉयमेंट ये अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं या कहीं जाकर अटेंड करते हैं कोई भी चीज़ जहाँ इन्हें खुशी मिले, तो इन्हें वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है। द लवर्स की एनर्जी है, ये अपने आप को भी सोचने लगते हैं कि मैं भी स्टैंड लूँगा, मेरी भी शादी होगी, मेरी भी न्यू बिगनिंग होगी मेरे पर्सन के साथ सही समय आने पर। ये मतलब बहुत ज़्यादा प्लानिंग, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनाना कि हाँ मेरे लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होगा, मेरे रिलेशनशिप में भी ग्रोथ होगी, मेरे रिलेशनशिप में भी मेरा नया घर होगा, मेरी नई लाइफ होगी, ठीक है। और ये अपनी सेल्फ बिलीफ पर एक मतलब कहते हैं ना कि इंसान को बिलीव रहता है बट समटाइम्स वो फियरफुल हो जाता है कि मैं इस सिचुएशन में हैंडल कर पाऊँगा सिचुएशन या नहीं कर पाऊँगा, या मैं कर पाऊँगी इस सिचुएशन को हैंडल। सब कुछ अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है या उनके ऊपर डिपेंडेंट है तो जिसको एक्शन लेना है वो कभी कभी फेयरफुल हो जाता है कि क्या मैं अपनों के अगेंस्ट जाकर एक्शन ले पाऊँगा, क्या मैं इस बैटल में जीत हासिल कर पाऊँगा। तो डेफिनेटली ये जब भी कहीं जाते हैं, एंजॉय करते हैं, लोगों को देखते हैं, कपल्स को देखते हैं, तो इन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि मेरी भी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, मेरे भी लाइफ में मेरा जो पर्सन है उसके साथ मेरी शादी होगी, मैं भी सेलिब्रेट करूँगा अपनी लव लाइफ को, मैं भी रियूनाइट होऊंगा, या मेरी भी लाइफ में कमिटमेंट आने वाली है, या मैं दूंगा अपने लव वन को कमिटमेंट, मैं भी डिसीजन लूँगा, मैं भी इस रिलेशनशिप को उस स्टेज पे ले जाऊँगा जहाँ हमने एक्सपेक्ट किया था एक दूसरे के साथ। और इसमें देखिए डिवाइन की ब्लेसिंग भी है। यहाँ पर एक कपल है और ऊपर यहाँ पर देखिए एक डिवाइन है, एक एंजल है जो इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो डेफिनेटली इनको जो ये मैनिफेस्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इन चीज़ों पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी इनको रिसीव हो रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये अपने सेल्फ बिलीफ को, जो भी इनकी बिलीव्स हैं, जो भी इनके डिसीजन है, उसके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं।
तो इनकी करंट सिचुएशन में ये चीज़ें आज के दिन में नज़र आ रही हैं। देखते हैं आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपको लेकर, मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स। द फूल, केयरफ्री होकर एक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन, बिल्कुल केयरफ्री होकर, कोई भी डर नहीं है इन्हें। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो नीचे नदी बह रही है, लेकिन इस गर्ल को बिल्कुल भी होश नहीं है कि ये गिर जाएगी, इसे चोट भी लग सकती है, इसकी डेथ भी हो सकती है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसे डिवाइन पर पूरा बिलीव है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं डिवाइन की, जो ब्लेसिंग्स है, उस पर इनको पूरा बिलीव है। तो ये इस तरह से केयरफ्री होकर एक्शन लेने वाले हैं। जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वेटिंग पर थे, वही वेटिंग अब ख़त्म होने वाला है। करंट फीलिंग्स, ओके। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, we have ace of swords, we have page of pentacles, we have 9 of pentacles. Bottom of the deck we have temperance. So balance की एनर्जी है। So guys, current feelings में यहाँ पर सभी साइन हैं। We have Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Virgo, Taurus. Sagittarius and Pisces एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखिए जो आपको लेकर फीलिंग है, जैसा कि मैंने अभी कहा, ये कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, या किसी भी मीटिंग में जा रहे हैं, या किसी भी फ्रेंड्स को देख रहे हैं, हैप्पी देख रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मेरी भी अपनी लाइफ होनी चाहिए, मैं भी अपने लाइफ में हैप्पी रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं भी अपने लव वन के साथ रहना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि सिचुएशन बैलेंस में रहे। ये सब देखकर, ये सब फील करके, ये सब सोच के ये पूरी तरह से प्लान कर चुके हैं कि इनको कैसे डिसीजन लेना है, कैसे एक्शन लेना है। साथ ही साथ वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। ये आपके साथ कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, ये केयर फ्री होकर डिसीजन भी लेना चाहते हैं, और ये बैलेंस भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये 3 मेजर एनर्जीज़ हैं जो आज की रीडिंग में निकल कर आई हैं आपको लेकर करंट फीलिंग्स में। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरह का सेपरेशन है, यहाँ पे सन है, यहाँ पर देखिए मून है, यहाँ पर एक एंजल है, यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ पर आपके इमोशंस या आपकी फीलिंग्स का असर इनके ऊपर बहुत स्ट्रांगली पड़ रहा है। साथ ही साथ सन यहाँ पर एनर्जी को दिखा रहा है, जो कि बैलेंस की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। तो अगर इनके पेरेंट्स की तरफ से, या इनके खुद की तरफ से, या किसी भी थर्ड पर्सन की तरफ से, या आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की सोच रहे हैं। आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर भी हो सकता है, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई गुड न्यूज़ देने के बहाने भी कर सकते हैं, या वेट कर रहे हैं कि कोई त्यौहार आए, कोई फेस्टिवल आए, कोई ओकेजन आए, तो ये आपको किसी बहाने से आपसे बात कर सके, अगर स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में है तो ये करंट फीलिंग्स निकल कर आई है। मन तो नहीं लग रहा इनका बिल्कुल भी। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिनके भी सामने ये रीडिंग आ रही है, जब भी आएगी टाइमलेस रीडिंग है, उनकी तरफ उनके पर्सन का एक्शन क्या होगा इस रीडिंग को देखने के बाद, क्या एक्शन हो सकता है कलेक्टिवली। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स, we have Princess of Pentacles, we have 10 of Swords, we have 4 of Pentacles, in the last 2 cards we have Ace of Cups with the Magician. Bottom of the deck is 8 of Wands. होप आपको सभी कार्ड्स दिख रहे हो। ओके, यहाँ पर देखिए जो एनर्जी निकल कर आई है, आने वाले समय में क्या होना है। सबसे पहले तो 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आने वाले 3 आवर्स 3 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों को उनके पर्सन की तरफ से कोई हार्ट टचिंग मैसेज रिसीव हो सकता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके, बहुत ज़्यादा जैसे वो किसी सिचुएशन में उनको कुछ रियलाइज़ हुआ है, या उनको तकलीफ़ हो रही है, या उनको बहुत हर्ट हो रहा है आपको हर्ट करके, वो आपको कोई ऐसा मैसेज कर सकते हैं जिससे कि आपको ऐसा फील हो कि
वो बहुत प्यार करते हैं आपसे या बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, उनकी बातों से आपको ये चीज़ें फ़ील हो जाएंगी कि उनका दिल दुखा है या बहुत ज़्यादा हरा हुआ फ़ील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, कोई सिचुएशन में कभी कभी हम बहुत टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि हम बिखर गए हैं, सब कुछ बिखर गया है। अब कोई समेट सकता है तो वो कोई एक पर्सन ही है, जो पर्सन को उन्होंने ये राइट दिया है समेट लेने का। तो ये जब इस सिचुएशन में होंगे, या तो इनको लाइफ में कोई ट्रिगर मिला है, या तो लाइफ में किसी तरह का कर्मा फेस किया है, या तो लाइफ में इनको कुछ रियलाइज़ हुआ है, और उस रियलाइजेशन के बाद देखिए ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी इमोशंस, यहाँ पर भी जेस्चर नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके लिए, डेडिकेटेड हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। वी हैव मैसेज कार्ड, वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। इन्हें ये डर सताएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि पास्ट की गलतियों की वजह से, दूसरों को देख के इन्हें ये समझ में आएगा कि पास्ट की गलतियों की वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़राब हो गया, या हमने बहुत हल्के में ले लिया इस रिलेशनशिप को, या हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। सो ओवर एंड ऑल जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 आवर्स 3 डेज़ के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे। साथ ही साथ न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग की एनर्जी है। सो देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। Dance with the life, Star Mother, and bottom of the deck is protection. फर्स्ट मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, डांस विद लाइफ, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। अगर आप इस एनर्जी में हैं कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, कि आपके इमोशंस कंट्रोल के बाहर हैं, आपको रोना आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, आप अपना कमरा बंद कीजिए, कमरे में एक म्यूज़िक लगाइए, जो भी म्यूज़िक आपको पसंद है, एंड जस्ट डांस। डांस एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे कि आप डिवाइन से भी कनेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो लोएस्ट एनर्जी है वो वाइब्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप चाहें तो कभी भी आप ये आजमा कर देख लीजिए। देखिए, जब भगवान शिव को क्रोध आता है तो भी वो नृत्य करते हैं, तांडव करने लगते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं तो भी वो तांडव करने लगते हैं। वो अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, अपनी एनर्जीज़ का, अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आपको भी करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लो हैं, तो अपनी लाइफ को सोचिए, अपनी लाइफ को इमेजिन कीजिए कि आपने लाइफ में क्या अच्छी चीज़ें देखी, क्या बुरे एक्सपीरियंसेस देखे, और सबको ले दे के आप हैप्पीनेस फील किया कीजिए कि आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा रोलर कोस्टर है, आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं। सो जस्ट इन्जॉय दैट, राइट। उसको लेके रोना नहीं कि नहीं मेरे लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, मेरे लाइफ में तो, मेरे नसीब में तो बेकार चीज़ें हैं। नो, सबको सब चीज़ नहीं मिलती। तो हमेशा जो चीज़ें आपको मिली हैं उसको इन्जॉय कीजिए, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए कि हाँ आपको ये एक्सपीरियंस मिला। सेकेंड, वी हैव स्टार मदर। हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ। आपको मदर गाया की तरफ से, आपको एंजल्स की तरफ से ये गाइडेंस दी जा रही है कि अपने आप को नर्चर करना सीखिए। आपकी सोल को क्या नीड है, आपकी सोल को किस चीज़ की भूख है, आपकी सोल को डिवाइन की भूख है, आपकी सोल को रिस्पेक्ट की भूख है, आपकी सोल को केयर की भूख है। अपने आप को दीजिए वो चीज़। सर्व योरसेल्फ फर्स्ट। जो खुद को सर्व करेगा वही दुनिया को, समाज को, सोसाइटी को सर्व कर पाएगा। अब कई लोग ऐसे हैं जो कि खुद को देखते नहीं हैं, अपनी केयर नहीं करते हैं, अपनी फैमिली की केयर नहीं करते हैं, और सोसाइटी में ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो सोसाइटी के लिए बहुत कर रहे हैं, जबकि उनकी खुद की फैमिली में उनके घर के लोग उनसे संतुष्ट नहीं हैं। तो ऐसा करके भी कोई मतलब नहीं बनता है, दिखावा नहीं करना है। सबसे पहले आप खुद को संतुष्ट कीजिए। जब आप 100% संतुष्ट हैं, आपकी सोल संतुष्ट है, आप खुश हैं, आप एनर्जी में हैं, तभी आप वही एनर्जी बाहर दे पाएंगे। अगर आपकी एनर्जी खुद बहुत ज़्यादा लो है, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा लो है, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो है, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो कम है, और आप लोगों को दे रहे हैं, तो आप अपनी नेगेटिविटी बांट रहे हैं। आप अपनी जो लोएस्ट वाइब्रेशन है वो डिलीवर कर रहे हैं दूसरों को। सो अपने आप को नर्चर कीजिए, ये एंजल्स की गाइडेंस है। सबसे पहला आपको अपनी सोल को पावरफुल बनाना है, अपनी सोल की जो रिस्पेक्ट है वो करनी है।
अपनी सोल को लव करना है। इसीलिए जब भी आप अवेकनिंग से गुजरते हैं तो सबसे पहले आपको आइसोलेट करके सेल्फ लव में डाला जाता है। डिवाइन आपको सेल्फ लव सिखाती है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ से नहीं जुड़ेंगे आप डिवाइन से जुड़ नहीं पाएंगे। और जब आप डिवाइन से और सेल्फ से जुड़ जाएंगे तभी आप पॉजिटिविटी लोगों तक, समाज तक, सोसाइटी तक पहुंचा पाएंगे। डिवाइन यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। डिवाइन की जो भी सोल्स हैं, जो भी एनर्जीज़ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी आपको हर्ट कर रहा है, जो भी आपको ट्रिगर कर रहा है, कट द कॉर्ड्स, उनसे अपना रिश्ता तोड़िए। यहाँ पर क्लियरली एनर्जी है कि जो चीज़ें आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रही हैं, आपकी खुशी में खुश नहीं है, उन चीज़ों से जितना हो सके अपने आप को दूर कीजिए, डिटैच कीजिए, ताकि आप पावरफुल बन सकें, ताकि आप एक हाईएस्ट वाइब्रेशन में आ सकें। सो ये मैसेज है आज के दिन में एंजल्स का आपके लिए। होप आपको इस मैसेज से कुछ गाइडेंस मिली हो। सो रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें। अगर आने वाले 3 दिन में रीडिंग रेजोनेट करती है ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर बताऊँ। और थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।